हाय, वेलकम टू माय चैनल द लेडी ट्रेडर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम सभी का एंट्री लेने का एक ही मकसद होता है, वो है हमारे कैपिटल को ग्रो करना। हम जैसे ही मार्केट में आते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से हम हमारे कैपिटल को ग्रो करें, और हम इसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, जिससे हम मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो सकते हैं। वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं करेंगे तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है कई सारे ट्रेडर्स के जल्दी मार्केट से बाहर हो जाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ट्रेडिंग एक बहुत एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल जर्नी होती है, जो कि आप काफ़ी फोकस्ड रह के ही कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके लॉसेस पे कंट्रोल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस को कट डाउन नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उसी तरीके से अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल आपके पास जो है वो है स्टॉप लॉस। और अगर आपने अभी तक मेरे स्टॉप लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स जो मार्केट से काफ़ी जल्दी बाहर हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो अपने लॉसेस को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाते। तो रिस्क मैनेज करने का सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है 1% रूल का। यानी आप जितना कैपिटल लेके मार्केट में उतर रहे हैं, आप उससे 1% का ही रिस्क लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है तो आप किसी भी ट्रेड में 1% का ही रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट में आप देखिए कि किस हिसाब से रिस्क को रिकवर करने के लिए आपको कैपिटल को भी बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका लॉस 10% ऑफ योर कैपिटल हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए 11% कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको आपके कैपिटल पे 20% का लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए 25% कैपिटल आपको लगेगा। इसको काफ़ी आसान तरीके से समझते हैं कि अगर आपको आपके 100 रुपये में 20 रुपये का लॉस हुआ है तो वो आपको दोबारा 100 करने के लिए आपको 25 रुपये कमाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार कैपिटल ब्लो आउट होने के बाद या एक बार आपके कैपिटल पे इतना बड़ा लॉस होने के बाद उसको रिकवर करने का हमारे में जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। और जहाँ ये चीज़ हमारे साथ होता है, हम मार्केट में कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम हमारे रिस्क को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे मार्केट हमें काफ़ी जल्दी बाहर फेंक देता है। चलिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार स्ट्रैटेजी बताती हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपका कैपिटल है 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप उसमें 1% का रिस्क हर ट्रेड में ले रहे हैं, तो आपका रिस्क हो गया 100 रुपीज़ का, और उसी के सामने आप जो उस ट्रेड से रिवॉर्ड लेंगे वो होगा 200 का, यानी 2% आपके कैपिटल का। और सपोज़ कीजिए कि आप किसी महीने में 50-50 चांस आपका विन और लूज़ का है, यानी 22 दिनों में आप 11 दिन जीतते हैं और आप 11 दिन हारते हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं तो वो काफ़ी एवरेज होता है, और अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। कैसे? चलिए हम वो भी देख लेते हैं। जैसे आप 11 दिन 100 रुपया करके हारते हैं तो आपका टोटल लॉस महीने का हो रहा है 1100। उसी के सामने आप 200 करके 11 दिन जीतते हैं तो आपका महीने का हो गया 2200। सपोज़ कीजिए आप 500 रुपीज़ उसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस पे कर रहे हैं, फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ 600 रुपीज़ प्रॉफिट में ही रहेंगे। वहीं पे अगर आप 1:1 का रेशियो लेके चलेंगे तो एंड ऑफ द मंथ आप ब्रेक इवन पे ही रहेंगे, यानी ना ही आप प्रॉफिट में होंगे और ना ही आप लॉस में होंगे। इसीलिए मार्केट में 1:2 का रेशियो काफ़ी ही अच्छा माना जाता है। अब बात ये करते हैं कि हम ऐसे स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करें कि वो हमारा 1% कैपिटल का ही चला जाए। तो देखते हैं, आपका कैपिटल 10,000 का है और आपको लेना है सिर्फ 100 रुपये का लॉस, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज़ पे और आप देख रहे हैं और आप उस ट्रेड में 100 क्वांटिटी के साथ ही एंटर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1% ऑफ योर कैपिटल होता है 100 रुपीज़ और आपका पास क्वांटिटी भी है 100, यानी वो स्टॉक अगर आपके डायरेक्शन से 1 पॉइंट उल्टा चला जाए तो आपका 1% ऑफ कैपिटल चला जाएगा, यानी आपको सिर्फ 1 पॉइंट का ही रिस्क लेना है। इसीलिए आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो होगा आपका ट्रेडेड प्राइस से 1 रुपया नीचे, यानी वो होगा आपका 99 पे। आप अगर 99 पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, 100 पे अपनी एंट्री करते हैं, तो आपका लॉस होगा 100 रुपीज़ का। और वहीं आपके सामने आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 102 रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि जब आपका स्टॉक 102 पे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा 200 रुपीज़ का। इसे हम लोग कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आपका जा रहा है 1:2 पे। चलिए अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जो कि मैं कुछ और एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखते हैं। चलिए, तो अब है आप जो स्टॉक आपका स्टॉक 100 पे ही चल रहा है और आपको आपका जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो है 98 पे, यानी आपके एंट्री प्राइस से आपका स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 2 पॉइंट पीछे। यानी अगर आपका स्टॉक आपके एंट्री पॉइंट से 2 पॉइंट पीछे चला जाता है तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर आपका स्टॉक 2 पॉइंट पीछे चला जाता है और आप 100 से एंट्री किए हैं तो आपका वहाँ पे 200 लॉस होगा, जो कि हम नहीं ले सकते। हमें सिर्फ 1% लेना है, यानी 100 रुपीज़ लॉस लेना है। तो चलिए मैं रेट से आपको ये चीज़ बताती हूँ। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को आधा कर दीजिए, क्योंकि अगर 50 क्वांटिटी आप लिए और वो अगर 2 पॉइंट आपके डायरेक्शन से ऑपोजिट चला गया तो वो आपका 100 रुपीज़ का लॉस होगा। यानी अगर आप अपने लॉस को डबल कर रहे हैं तो आप अपने क्वांटिटी को हाफ कर देंगे, और वहीं पे जब आप अपने स्टॉप लॉस को डबल कर रहे हैं तो आपको अपने टारगेट को भी डबल करना पड़ेगा, ताकि आप अपने 1:2 के रेशियो को बरकरार रखें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1:2 आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। आप यहाँ पे 1:3, 1:1.5 भी ले सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।